नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, एनडीए 154 सीटों पर आगे चल रहा है और महागठबंधन 85 सीटों पर आगे चल रहा है। और कौन कौन कहां से आगे चल रहे, इसी विषय पे और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। जब तक आप बोल रही थी तब तक आंकड़े बदल गए प्रियंका। एनडीए अब 157 सीटों पर आगे चल रहा है और महागठबंधन मात्र 82 सीटों पर आगे चल रहा है। जन स्वराज पार्टी को अभी कहीं 2 सीटों पर लीड मिल रही थी, लेकिन अब जन स्वराज पार्टी कहीं भी आगे नहीं चल रही है। अदर्स, निर्दलीय और दूसरी जो छोटी पार्टियां हैं वो 4 सीटों पर आगे चल रही हैं। अब जिन सीटों पर सबकी नजरें हैं उनके बारे में बता दें कि तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं, लेकिन तेज प्रताप यादव पीछे हो गए हैं। सम्राट चौधरी तारापुर से आगे चल रहे हैं। रामकृपाल यादव पीछे हो गए हैं और ओसामा साहब आगे चल रहे हैं। खेसारी लाल यादव आगे चल रहे हैं। श्रेयसी सिंह आगे चल रही हैं। विजय कुमार सिन्हा पीछे हो गए हैं। अनंत कुमार सिंह आगे चल रहे हैं और त्रिपुरारी कुमार तिवारी उर्फ मनीष कश्यप पीछे चल रहे हैं। तो तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं, तेज प्रताप यादव पीछे चल रहे हैं, सम्राट चौधरी आगे चल रहे हैं, मैथिली ठाकुर पीछे हो गई हैं, रामकृपाल यादव पीछे हो गए हैं, दिव्या गौतम पीछे हो गई हैं, ओसामा साहब आगे जा रहे हैं, खेसारी लाल यादव आगे जा रहे हैं, श्रेयसी सिंह आगे जा रही हैं, विजय कुमार सिन्हा डिप्टी सीएम पीछे हो गए हैं, अनंत सिंह आगे जा रहे हैं, लीड ले रहे हैं और मनीष कश्यप पीछे हो गए हैं चनपटिया से। तो ये जो हम आपको फिर से बता दें, तेजस्वी यादव राघोपुर से लीड ले रहे हैं, तेज प्रताप यादव महुआ से पीछे हो गए हैं, सम्राट चौधरी तारापुर से आगे हो गए हैं, मैथिली ठाकुर आगे पीछे चल रही हैं, अलीनगर से रामकृपाल यादव पीछे हो गए हैं, ओसामा साहब रघुनाथपुर से आगे हैं, खेसारी लाल यादव छपरा से आगे हैं, श्रेयसी सिंह जमुई से आगे हैं, विजय कुमार सिन्हा पीछे हो गए हैं, अनंत सिंह लीड ले रहे हैं मोकामा से और वीना देवी पीछे हो गई हैं और मनीष कश्यप चनपटिया से पीछे हो गए हैं। अब सवाल यह उठता है कि बिहार में किसकी सरकार बन रही है। तो हम आपको बता रहे हैं कि बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है और जो दिख रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा सीटों के साथ सबसे बड़ी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन होगी? भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने जा रही है बिहार में, जो रुझानों से पता चल रहा है। और अभी जो खबर आ रही है उसके मुताबिक तरारी से विशाल प्रशांत बाहुबली विशाल प्रशांत आगे चल रहे हैं और जो खबर आ रही है दानापुर से रितलाल यादव आगे चल रहे हैं, ब्रह्मपुर से हुलास पांडे आगे चल रहे हैं, रघुनाथपुर से साहबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब आगे चल रहे हैं, वारसलीगंज से अशोक महतो की पत्नी अनीता आगे चल रही हैं और लालगंज से मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला आगे चल रही हैं। और दानापुर से रितलाल यादव आगे चल रहे हैं। रामकृपाल यादव सेकेंड राउंड में आगे निकले थे, लेकिन फिर अब वहां रामकृपाल यादव पीछे हो गए हैं और रितलाल यादव आगे हो गए हैं। मोकामा से तो लगातार अनंत सिंह लीड ले रहे हैं और अगर बात करें तरारी से तो विशाल प्रशांत आगे चल रहे हैं, वहां मदन चंद्रवंशी माले के पीछे चल रहे हैं। और बिहार में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की अगर बात करें तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बिहार में बन रही है भारतीय जनता पार्टी। और बांकीपुर से नितिन नवीन आगे चल रहे हैं और तारापुर से सम्राट चौधरी ने बढ़त ले ली है। जनता दल यूनाइटेड की लेसी सिंह भी आगे निकली हैं, विजय चौधरी भी आगे निकल गए हैं। अभी अभी खबर आ रही है कि विजय चौधरी भी आगे निकल गए हैं। और सीएम तारापुर से मुंगेर के तारापुर से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी आगे हो गए हैं। लखीसराय से विजय सिन्हा, बांकीपुर से मंत्री नितिन नवीन, सिवान से मंगल पांडे आगे हो गए हैं। और जेडीयू प्रत्याशी और धमदाहा से मंत्री लेसी सिंह और विजय चौधरी भी आगे चल रहा है, मंत्री विजय चौधरी। और बिहार में एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा सीटों पर आगे चल रही है। चुनाव से पहले, मतगणना से पहले आज डिप्टी सीएम विजय सिन्हा रिजल्ट से पहले शिव मंदिर पहुंचे थे और पूजा अर्चना की थी और कहा था कि जंगल राज के युवराज को आज जनता जवाब देगी, इनका करियर खत्म होने जा रहा है। वहीं बांकीपुर से मंत्री नितिन नवीन आगे चल रहे हैं और
पूर्व डिप्टी सीएम और मंत्री रेणु देवी आगे चल रही हैं। धमदाहा से मंत्री लेसी सिंह आगे चल रही हैं। जेडीयू प्रत्याशी विजय कुमार चौधरी आगे चल रहे हैं। और देखिए, अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आज बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि अगर हम रुझानों की बात करें तो इन रुझानों में एकदम साफ है कि भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने जा रही है बिहार में। और अभी हम आपको बता रहे हैं कि और किन सीटों पर क्या हालात है। तो लखीसराय से विजय सिन्हा आगे चल रहे हैं। बांकीपुर से मंत्री नितिन नवीन आगे चल रहे हैं। सिवान से स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पीछे चल रहे थे, लेकिन अब वे आगे चल रहे हैं। और लेसी सिंह और मंत्री विजय चौधरी भी आगे चल रहे हैं। और अगर हम बात करें कि क्या बिहार में रुझान बना रहे हैं सरकार एनडीए की, तो बिल्कुल साफ है कि बिहार में रुझानों में एनडीए की सरकार बन रही है और एकदम पूर्ण बहुमत से एनडीए अपनी सरकार बना रहा है। इस बीच जिस तरह से कल धमकी दी गई थी कि बिहार को नेपाल बना देंगे, तोड़फोड़, आगजनी, हिंसा होगी, राजद एमएलसी सुनील सिंह ने कहा था, उसके बाद राजद की प्रवक्ता पूजा यादव ने हल्ला बोल टीवी के साथ बातचीत में कहा था कि नेपाल नहीं, उससे भी बदतर हालत बना देंगे कल अगर गड़बड़ी हुई तो। इसके बाद सीएम हाउस की सुरक्षा आज एकदम कड़ी कर दी गई है। कई जगहों पर काउंटिंग स्थल के बाहर वाटर कैनन लगा कर रखे गए हैं। ताकि मोतिहारी में वाटर कैनन लगा कर रखे गए हैं ताकि अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ी होगी तो वहाँ एकदम उसका इस्तेमाल किया जाएगा और पुलिस सख्ती से निपटेगी। अभी तक जो तस्वीर है उसके मुताबिक एनडीए 158 सीटों पर आगे चल रहा है और महागठबंधन 81 सीटों पर आगे चल रहा है। जनसुराज 0 सीटों पर आगे और जो दूसरी जो छोटी पार्टियां हैं या निर्दलीय हैं वो चल रहे हैं 4 सीटों पर आगे। तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं, तेज प्रताप यादव पीछे चल रहे हैं और सम्राट चौधरी आगे चल रहे हैं। मैथिली ठाकुर लीड ले रही हैं। अभी अभी खबर आ रही है कि मैथिली ठाकुर लीड ले रही है। रामकृपाल यादव पीछे चल रहे हैं, वहाँ से रितलाल यादव आगे चल रहे हैं। ओसामा साहब रघुनाथपुर से आगे चल रहे हैं। श्रेयसी सिंह जमुई से आगे चल रही हैं। विजय कुमार सिन्हा पीछे हो गए हैं। अनंत सिंह आगे चल रहे हैं। वीणा देवी पीछे हो गई हैं और त्रिपुरारी कुमार तिवारी और मनीष कश्यप पीछे चल रहे हैं। तो ये जो है ये हमने आपको बताया कि ये उन सीटों का हाल जिन सीटों पर सबकी नज़रें टिकी हुई हैं। अब इस लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। अभी जो अपडेट है उसके मुताबिक बिहार में एनडीए की सरकार बड़े अंतर से बन रही है। बड़े रुझान बता रहे हैं कि पूर्ण बहुमत मिल रहा है एनडीए को और महागठबंधन कहीं भी नहीं खड़ा होता दिख रहा है, सामना करता हुआ नहीं दिख रहा है। अभी तक की जो तस्वीर है उसमें 158 सीटों पर एनडीए आगे चल रहा है। जी, तो सुना आपने। इन सबको लेकर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।